घटी अर्थात 1 घंटा दरवाजे पे खड़े इंतज़ार किए कि भजन इनका समाप्त हो तो मैं अंदर जाऊँ। और जैसे उनका भजन रुका तो प्रभु दरवाजे से उनकी कुटिया में प्रवेश किया महाराज। तो भजन के प्रभाव से ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो ना जाने वो कौन-सा पल हो कि भक्त को भगवान की प्राप्ति होनी हो और हम बीच में चले गए, तो उसमें रुकावट, बाधा उत्पन्न हो जाती है और ये महापाप की श्रेणी में आता है। जब ये भागवत कथा की बात आती है तो भगवत ज्ञान सत्ता की बात करते हैं, तो भगवान पे ज्ञान सत्ता ही क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। पृथ्वी पर सर्वप्रथम यदि किसी मानव के लिए भागवत कथा हुई है, तो राजा परीक्षित के लिए, भगवान सुखदेव के मुखारबिंद से हुई। राजा परीक्षित को सम्यक मुनि के द्वारा, उनके पुत्र के द्वारा एक श्राप मिला, श्रृंगी ऋषि के द्वारा, कि आपकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो सुखदेव जी के चरणों में गए और कहा कि प्रभु मेरे को 7 दिन के अंदर मुक्ति चाहिए। तो यहाँ जो 7 दिन का भाव हम लोग लेते हैं, ये हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, 8वां दिन नहीं। सोमवार से आरंभ करेंगे तो रविवार तक 7वां दिन हो गया। इन्हीं 7वें दिन में जितने परीक्षित हैं, उन सबको इस पृथ्वीलोक को त्याग करके जाना है, काल के मुख में समाना है। अब यहाँ मैंने जितने भी परीक्षित एक शब्द का प्रयोग किया, तो क्या परीक्षित राजा परीक्षित के अलावा भी कोई परीक्षित है? हाँ, इस पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं, वो सभी के सभी परीक्षित हैं। परीक्षित एक शब्द है और उस शब्द की परिभाषा होती है परिरक्षित सह परीक्षित। जो दूसरे के द्वारा रक्षित होते हैं, वो परीक्षित होते हैं। जब हम लोग माता के गर्भ में रहे 9 महीना, तो हमारी माता ने हमारी रक्षा की है। जन्म होने के बाद हमारे परिवार ने, किशोर हुए तो हमारे समाज ने, और आज भी ये जो इंटरव्यू आप ले रहे हैं, इस समय भी आप और हम दोनों बॉर्डर पे हमारे फोर्स के द्वारा और समाज में हमारे पुलिस फोर्स के द्वारा हम लोग रक्षित हैं। और जो दूसरे के द्वारा रक्षित होता है, वही परीक्षित होता है। तो हमारे सभी के पास में आयु ही 7 दिन की है, क्योंकि 8वां डे तो है ही नहीं। इसलिए 7 दिन की बंदिश यहाँ पे की गई है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि महाराज स्वामी सुखदेव जो कथा सुना है वो और गुरु शुक्राचार्य दोनों को लोग एक ही समान नज़र से देखते हैं, इसमें दोनों में क्या अंतर है? नहीं, दोनों एक नहीं है। ये सुख और शुक्र, ये 2 शब्द हैं, दोनों मिलते-जुलते शब्द हैं। सुख का मतलब होता है तोता और शुक्र का मतलब भगवान शुक्राचार्य से लिया गया है। दोनों अलग-अलग है, पृथक है। जहाँ तक इस भागवत के वक्ता जो प्रथम वक्ता रहे हैं, सुखदेव जी